द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलशालिनी है। पाठ परिचय हो गया। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने छोटे छोटे दो पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है, अच्छे गुणों का विकास कराया गया है। पाठ है अस्ति। अस्ति मने है देउल आख्यो, देउल नाम का, आख्यो नाम का, ग्रामो मने गांव, देउल नाम का गांव है। तत्र मने वहाँ, राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। वसति स्म मने रहता था। एकदा मने एक बार, के नापी किसी आवश्यक कार्यवशेन कार्य से, तस्या मने उसकी, भार्या मने पत्नी, उसकी पत्नी, बुद्धिमती उसका नाम था, पुत्र द्वयो दो पुत्रों के साथ, उपेता, उपेता मने उर्युक्त दोनों पुत्रों के सहित, पितृगृहम प्रतिचलिता, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुगृहम, पितु मने पिता के, गृहम मने घर, पितुर्गृहम प्रतिचलिता अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे, मार्ग मैंने रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम अगच्छन्तम दृष्ट्वा उस बाघ को अपनी ओर आता देख करके, दृष्ट धन कत्वा पढ़ते, दृष्टवा दृष्टताया बड़ी ढिठाई से, दृष्टताया मैंने ढिठाई से, पुत्रों दो पुत्र हैं इसलिए पुत्रों आ रखा, पुत्रों को चपेटिया मैंने चाटा, परिहृत्य जगा दो। और उसने व्याघ्र को अपनी ओर आता देख करके बड़ी ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को चाटा मार करके, परिहृत्य मैंने मार करके जगा दो। वह बोली, कथम एकसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कृतो, क्यों एक बाघ को खाने के लिए, भक्षणाय मने खाने के लिए, कलह मने झगड़ा, झगड़ा कृतो मने करते हो। अयम एकस द्विभिज्यन भुज्यताम, अभी इसी को बांट करके खा लो, भुज्यताम खा लो। पश्चात मने बाद में, अन्य द्वितीयो कश्चित परिलक्षते, बाद में कोई दूसरा मिल जाएगा या किसी दूसरे व्याघ्र को हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि घना जंगल है इसलिए द्वितीय मने अन्य कोई, परिलक्षते दूसरा दिखाई देगा, उसको हम ढूंढ लेंगे। इति श्रुत्वा, इति मने ऐसा, श्रुत्वा मने सुन करके, श्रुधन त्वा पढ़ते हैं, श्रुत्वा व्याघ्रमारी कश्चित इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलम चितो नष्ट, ऐसा सुन करके, इति श्रुत्वा यह कोई व्याघ्रमारी है, व्याघ्रमारी मैंने बाघों को मारने वाले, यह मान करके, मत्वा मैंने मान करके, वह भयाकुल चित्तो व्याघ्र, वह बाघ भय से व्याकुल होकर के, नष्ट मैंने वहाँ से भाग गया।
अब श्लोक है, निज बुद्धया विमुक्तया सा भयात् व्याघ्र भामिनी अन्यो अपि बुद्धि लांसो लोके मुच्यते महतो भाया। अब श्लोक है कि वह रूपवती स्त्री, सा स्त्रीवाची शब्द है इसलिए सा रखा, पुरुषवाची होता तब सौ आता, स्त्रीवाची शब्द है इसलिए सा आ रखा। वह स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा, निज मने अपनी बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, व्याघ्रस्य बाघ के, भयाद मने भय से, पंचमी विभक्ति हो गई, भामिनी, वह भामिनी मने रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। इस प्रकार अन्यों अपि, अन्य दूसरे, अन्य मने दूसरे बुद्धिमान लोग भी बड़े भय से इस उपाय के द्वारा, बुद्धिलांसो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह इस उपाय के द्वारा मुच्यते महतो भयात्, भय से मुक्त कराए गए हैं। उन्होंने भी बुद्धि का प्रयोग किया, इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति अपनी बुद्धि से, भय से मुक्त हुए हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, इस प्रकार व्याकुल व्याघ्र को देख करके, दृष्ट्वा दृष्ट धन कत्वा देख करके, कश्चित मने कोई, धूर्तो मने दुष्ट, सियारो सियार गीदड़ इसका नाम है, हसन आहो हंसता हुआ बोला, भगवान मने आप, कुत कहाँ, भयात भय से पलाए तो, अरे श्रीमान आप कहाँ भय से, भयात भय से भागे जा रहे हैं। ऐसा उस सियार ने उस व्याघ्र से कहा जब वह व्याघ्र मारी के भय से जंगल से भाग करके वहाँ पहुँचा जहाँ सियार बैठा हुआ था, और उसने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा। अब इसके एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम उत्तरत अस्ति देवलाख्य, यहाँ से और यहाँ तक, भवान कुत भयात पलाए तो, आप भय से कहाँ भागे जा रहे हैं, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसके एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन तथा निर्देशानुसारम उत्तरत करेंगे। अब इसके एक पदेन उत्तरत में हो गया, देवलाख क वसति स्म, जो देउल नाम का, देवलाख्य क वसति स्म, देउल नाम के गांव में कौन रहता था। तो देउल नाम का जो गांव था वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था, तो उत्तर हो गया राजसिंह। एक पदेन उत्तरत है इसलिए एक पद में हम उत्तर देंगे। दूसरा हो गया, यहाँ से पितुगृहम, अपने पिता के घर, का चलित, स्त्रीवाची शब्द है इसलिए का रखा है, कौन अपने पिता के घर कौन चली गई, तो अपने पिता के घर गई बुद्धिमती नाम की जो स्त्री थी वह अपने पिता के घर गई। फिर है तीसरा, बुद्धिमती कम ददर्शो, बुद्धिमती कम ददर्शो, ददर्शो मैंने देखा, बुद्धिमती ने किसको देखा, तो उत्तर हो गया उसने व्याघ्र को देखा, उत्तर हो गया व्याघ्रम। अगला, व्याघ्रम दृष्ट्वा को हसन आहो, यहाँ पे है व्याघ्रम दृष्ट्वा, को का अर्थ कौन, हसन आहो, व्याघ्र को देख करके हंसता हुआ कौन बोला, तो व्याघ्र को देख करके हंसता हुआ श्रृंगालो या सियार, तो इसमें छांट करके लिखने हैं उत्तर इसी में से, इसलिए यहाँ पे श्रृंगालो है तो उत्तर में हो गया श्रृंगालो, श्रृंगाल ने हंसते हुए कहा। अब है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, आगच्छन्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा, आगच्छन्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा, यहाँ से है बुद्धिमती किम अकरोत, बुद्धिमती ने क्या किया, तो
आगच्छन्तं व्याघ्रं दृष्ट्वा बुद्धिमती दृष्टिताया पुत्रो चपेटया परिहृत्य जगात। उसने बड़ी ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को चाटा मार करके कहा। तो यहाँ तक उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, पुत्रो चपेटया परिहृत्य, बुद्धिमती उसका नाम हो गया, किम जगा दो, बुद्धिमती ने क्या कहा, जगा दो मैंने कहा। तो उत्तर हो गया पुत्रो, यहाँ से चपेटिया परिहृत्य, बुद्धिमती जगा दो, उसने कहा, कथम एकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुर्तो, क्यों एक ही बाघ को खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एकस्ताम द्विभिज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय परिलक्षते। अभी इसी को बांट करके खा लो, इसके पश्चात अन्य कोई दूसरा मिल जाएगा, उसको ढूंढा जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, राज्ञो पुत्र। प्रश्न नंबर तीसरे में निर्देशानुसारम उत्तरत में राज्ञो पुत्र इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। प्रश्न वाला पूछ रहा है, राज्ञो पुत्र, इस पद के लिए यहाँ पर किस पद का प्रयोग किया गया है। तो राज्ञो पुत्रम अर्थात राजपुत्र, राजा का बेटा। तो किताब प्रश्न वाले ने विग्रह करके पूछ रखा है, तो यहाँ पे इसका संपूर्ण पद हो गया राजपुत्र। तो उत्तर में हो गया राजपुत्र। दूसरा हो गया, चलिता अत्र प्रयुक्त क प्रत्यय, ये हो गया चलिता अत्र प्रयुक्तो क प्रत्यय। जो चलिता शब्द है, अपने पिता के घर चली गई, तो इस चलिता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो चलिता शब्द में हो गया कत प्रत्यय, चलित धन कत बराबर चलिता। दूसरा है वने, इत्यस्य पदस्य पर्यायवाची पदम गद्यांशात् चित्वा लिखित। जो वन है, इसका पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में चुन करके लिखिए। तो अभी हमने इसके शब्दार्थ देखे हैं, तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एक शब्द है कानने, कानने का अर्थ भी हो गया बने। तो बने मैंने कानने, जंगल में, कानने जंगल में। तो उत्तर हो गया कानने। अगला प्रश्न है, भयाकुल चित्त इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम। भयाकुल, ये है भयाकुल चित्त इत्यस्य पदस्य, इस पद में विशेष्य पद कौन सा है। तो इसमें विशेष्य पद कौन सा है। तो विशेष्य पद हो गया व्याघ्र। तो उत्तर हो गया व्याघ्र। अगला प्रश्न है, बुद्धि, बुद्धिम लोके, बुद्धिमान लोके। तो इसमें पूछ रखा है प्रश्न वाले ने, बुद्धिमान लोके इति पदस्य, इस पद में संधि विच्छेदम कुरुत। अब इस पद में संधि विच्छेद हमको करना है, तो इसमें संधि विच्छेद हो गया बुद्धिमान, बुद्धिमान धन लोके। तो हो गया बुद्धिमान लोके। अब ये हो गए इसके एक पदेन पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम उत्तरत। ये हमेशा ही पेपर में पूछा जाता है। अब आगे है व्याघ्र, बाघ पूछ रहा है, गच गच जम्बुको, अरे जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि तुम भी, किंचित मने कुछ, किसी, गूढ़ प्रदेशम किसी गुप्त स्थान में चले जाओ। यतो व्याघ्रमारी इतिया शास्त्रम श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्ध परम
गृहीत कर जीवितो नष्टो शीघ्रम तदग्रत। अब व्याघ्र कह रहा है कि हे सियार, हे गिदड़, तुम भी शीघ्र इस स्थान से किसी गूढ़ स्थान पर, गुप्त स्थान में जहाँ तुम्हें कोई देख न सके वहाँ चले जाओ। या तो क्योंकि व्याघ्र मारी, ऐसा शास्त्रों में हमने सुना था कि व्याघ्र मारी होती है, किंतु उसके द्वारा तया अहम, तया मैंने उसके द्वारा, आज मारने के लिए, हंतुम आरब्धो, मारने के लिए हमला किया गया। किस पर? व्याघ्र पर। इसलिए व्याघ्र कह रहा है हमला किया गया, परंतु गृहीत कर जीवितो, जान हथेली पर रख करके उसके सामने से मैं नष्टो शीघ्रम तत्ग्रतो, वहाँ से शीघ्र ही भाग गया हूँ। इसलिए तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। श्रृंगालो, सियार, व्याघ्र, त्वया मत कौतुकम आवेदितम यत् अस्मान मानुषे दपि बिभेसी। अरे व्याघ्र कह रहा है, सियार कह रहा है व्याघ्र के रे, त्वया तुम्हारे द्वारा आश्चर्य की बात कही गई है, आवेदितम कही गई है कि तुम यन मानुषम दपि, तुम मनुष्य से भी, मानुषम अपि बिछड़ करके हो गया, मनुष्य से भी विभेसी मैंने डर गए हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम एवं मया सा आत्मम पुत्रम एकसो मामतुं कलह्या मानो चपेटिया परहरति दृष्ट्वा। अरे व्याघ्र कह रहा है कि वह सामने ही, मेरे सामने ही, मेरे द्वारा अपने दोनों पुत्रों को कलह करते हुए, जो उसके दोनों पुत्र थे, चांटा मारते हुए, मेरे द्वारा अपने दोनों पुत्रों को चांटा मारते हुए मेरे द्वारा देखी गई है। जम्बू को सियार कह रहा है स्वामिनो यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। अरे स्वामी, यदि जहाँ वह दुष्टा, स्त्रीवाची शब्द है इसलिए दुष्टा हो गया, यत्रास्ते सा धूर्ता, धूर्ता मैंने दुष्टा, सा का अर्थ वह, तत्र मैंने वहाँ, गम्यताम वहाँ चलो, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखीं पीक्षते इत्तहि यदि त्रहि त्वया अहम हंतव्यो इति। वो कह रहा है कि शीघ्र वहाँ चलो, यदि तुम्हारे द्वारा वहाँ के हुए के सामने वह दिख पड़ती है तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार दिया जाना चाहिए। सियार कह रहा है व्याघ्र के लिए। व्याघ्र श्रृंगालो यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वैलाप्य बेला स्यात्। अब व्याघ्र कह रहा है सियार के लिए कि यदि ऐसा है तो मुझको अपने व्याघ्र कह रहा है सियार के लिए कि यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए, त्वाम माम मुक्ता, मुक्ता मैंने छोड़ करके, तदा तब उस समय, तदा मैंने उस समय, तब बेला पे बेला शात, उसके लिए कह रहा है व्याघ्र के लिए कि यदि तुम मुझे उस समय छोड़ करके चले गए तब हमारी बेला पे बेला मैंने हमारी एक शर्त होगी। जम्बू को सियार कह रहा है यदि एवं त्रहिमाम निज गल बद्ध्वा चल सत्वरम। अरे यदि ऐसा है तो मुझे गले में बांध करके, बद्ध्वा बांध करके, चल सत्वरम बड़ी शीघ्रता से वहाँ चलो। सियार उसको उकसा रहा है। सव्याघ्रम तत्कृत्वा काननम ययो, और उस
व्याघ्र ने वैसा ही किया जैसे सियार ने कहा। उसको गले में रस्सी से बांधा और जंगल की ओर चले गए। श्रृंगालेन सहितम, और सियार के सहित पुनर्आयंतो, पुनर्मने फिर से, सियार को व्याघ्र सहित दूर से ही दृष्टवा देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी कि जम्मुकम कृतोत्साहाद, इस सियार के द्वारा उकसाए गए व्याघ्रात, बाघ से कथम मुच्यताम, कैसे छुटकारा हो, परम किंतु प्रत्युत्पन्नमति, शीघ्र सोचने वाली उसकी बुद्धि थी। उसने शीघ्र सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, तुरंत उसका जवाब उसके दिमाग में आया और वह मैंने वह जम्बुकम आक्षिप्यम अंगुल्याम, अपनी उंगली से, तो तर्जनी उंगली होती है, उसको उठा करके सियार की ओर करके के तर्जनी उंगली से उस गीदड़ को, उस सियार को धमकाती हुई उवाच, बोली कि रे रे धूर्त त्वया दत्तम, ये श्लोक है, मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्या अधुनेव आनीय कथम यासी वदाधुना। अरे धूर्त, तुमने पहले 3 बाघ लाने के लिए, त्रयो मने 3, ये त्रयो 3, व्याघ्रम मने व्याघ्र हो गया। अब विश्वास दिला करके, विश्वासम अधनम एकम आनय, विश्वास दिला करके आज एक क्यों लाए हो, ऐसा कह करके वह इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, यह कह करके धाविता तूर्णम, वह व्याघ्रमारी बड़ी तीव्र गति से उस उनके पीछे दौड़ी, उन दोनों के पीछे दौड़ी। और व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलवद श्रृंगालको, इस प्रकार गले में गीदड़ बंधा हुआ बाघ, गलबद्ध श्रृंगालको, गले में गीदड़ बंधा हुआ व्याघ्र वहाँ से तुरंत भाग गया। सहसा मने अचानक, तुरंत ही, नष्टो मने भाग गया, वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार वह व्याघ्रमारी बुद्धिशालिनी पुनः मैंने फिर से, पुनरपि फिर से, दोबारा जिसको कहते हैं मुक्ता अभवत, उस व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते बुद्धिशालिनी बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, इसलिए विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि बुद्धिशालिनी, हे सुंदरी, बुद्धिशालिनी माने सुंदरी, सर्वदा माने हमेशा, सब कार्यों में, सर्व कार्येषु, सब कार्यों में, बुद्धि बलवती होती है, अर्थात बुद्धि बलशालिनी होती है। बुद्धि नहीं है, खाली बल है, तो व्यक्ति कभी भी उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि हे सुंदरी, सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, बुद्धिर्बलवती, बुद्धि हमेशा बलशालिनी है। अब इसके पीछे अभ्यास प्रश्न हैं और जो शब्दार्थ नहीं थे वो मैंने बताए, बाकी तुमने करने हैं। ये दूसरा